जबलपुर में पटवारियों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया। जिले के सैकड़ों पटवारी कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा और धरना दिया। मामला शाहपुरा तहसील के चरगवां सर्कल के पटवारी राजेंद्र कुंज की गिरफ्तारी का है, जिन पर जमीन से जुड़े एक खसरे में धोखाधड़ी का आरोप है। पटवारियों का आरोप है कि पुलिस ने बिना तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर की अनुमति से एफआईआर दर्ज कर त्वरित गिरफ्तारी की। उनका कहना है कि पटवारी को पहले धोखे से थाने बुलाया गया और फिर गिरफ्तारी की गई। वो तहसील शाहपुरा के पटवारी आए थे। वो एक पटवारी के खिलाफ जो है पुलिस ने एफआईआर की है। उस संदर्भ में पटवारी संघ के जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा रोष है। उनको लगता है कि पटवारी के अगेंस्ट में पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है, एफआईआर की गई है और जो उसकी गिरफ्तारी की गई है वो गलत की गई है। इस कारण उन्होंने अपना रोष प्रकट किया है और आज एक ज्ञापन 15 जनवरी को हमारे साथी पटवारी श्री राजेंद्र कुंजे जी के खिलाफ थाना चरगवां में एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में थाना प्रभारी चरगवां के द्वारा बिना किसी प्राथमिक जांच के, बिना किसी सक्षम विभागीय अधिकारी के आदेश के उन्हें गिरफ्तार करके उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, एफआईआर दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर से मानवता की प्रेरणादायक खबर सामने आई है। गढ़ा थाना पुलिस ने ठंड से जूझ रहे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए सराहनीय कदम उठाया है। फुटपाथ पर रात बिताने वाले जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटकर ठंड से बचाने का प्रयास किया गया। ठंड के मौसम में पर्याप्त साधन न होने के कारण कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। गढ़ा पुलिस की यह पहल न केवल जरूरतमंदों को राहत देगी, बल्कि समाज के लिए एक उदाहरण भी पेश करेगी। यह संदेश देती है कि पुलिस का काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना भी है। हाँ, बढ़ती सर्दी को देखते हुए और यहाँ पे मेडिकल परिसर में एक रैन बसेरा है, जहाँ पर अज्ञात लोग और बाहर से जो इलाज कराने आते हैं, तो सर्दी को लेते हुए कुछ कार्यकर्ता लोगों ने जो अपने यहाँ पे सामाजिक लोगों ने यहाँ पे आज मेडिकल परिसर में ज़रूरतमंदों को कंबलों का वितरण किया गया है। कितने लोग थे सर यहाँ पे? और लगभग 70 से 80 लोगों को कंबलों का वितरण किया गया है। मेडिकल हनुमानताल थाना अंतर्गत एक 5 साल की मासूम के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब 5 साल की मासूम रोते हुए घर पहुंची और अपनी मां को पड़ोस में रहने वाले युवक के बारे में बताया कि उसके साथ गलत काम किया गया है, जहां मासूम की बात सुनकर तत्काल परिजनों ने इसकी रिपोर्ट हनुमानताल थाने में दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने 5 साल की मासूम को परीक्षण के लिए अस्पताल भिजवाते हुए आरोपी मोहम्मद इस्लाम को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता है शबनम बानो। वो अपनी लड़की के साथ थाने उपस्थित आई थी, एक आवेदन पत्र दी है। उस आवेदन पत्र में ये लिखा हुआ है कि जो पीड़िता है, जिसकी उम्र 5 साल है, उसके साथ मोहल्ले में ही रहने वाले इस्लाम ने गलत काम किया है। जब मैंने पूरे आवेदन पत्र का अवलोकन किया तो उसमें मैंने ये पाया कि घटना 15 तारीख की है, रात करीबन 8:30-9 बजे की है। जो प्रार्थी है, उसकी बेटी घर आई है, उसका पैजामा गीला था। तो प्रार्थियों ने पूछा कि तुम्हारा पैजामा गीला क्यों है? तुम्हारा पैजामा तो मैंने अभी चेंज किया था। तो उसने बताया कि मैं हुमेरा के नाना के यहाँ गई थी, हुमेरा घर पर नहीं थी। तो उसके नाना ने दरवाजे की कुंडी लगाकर मेरे साथ गलत काम किया, जिसके बाद उसका पैजामा गीला हो गया था। तो उसकी माँ पीड़िता को लेकर थाने आई थी, उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेआर पे न्यायालय पेश किया जा रहा है। किन किन धारा पे मामला दर्ज किया गया? बीएनएस की धाराएँ 63(1) और 64(2) के अंतर्गत और 5M/6 पॉक्सो के अंतर्गत कायम किया गया। तो ऐसी पुष्टि नहीं हुई है। अभी जब्तशुदा जो माल है उसको हम भेज रहे हैं RFSL परीक्षण के लिए। आरोपी मोहम्मद इस्लाम है, वही मोहरिया का रहने वाला है और जिसकी उम्र 42 साल है। बच्ची कैसे पहुंची उसके घर? बच्ची अक्सर उसके खेलने जाया करती थी। उसकी जो नातिन है हुमेरा, वो उसकी सहेली है बच्ची की। तो वो दोनों साथ में खेलते थे, लेकिन उस दिन हुमेरा घर पे नहीं मिली, सिर्फ उसके नाना घर पे मिले। तो ये घटनाक्रम हुआ है। रांची थाना अंतर्गत मड़ई के बिहारी मोहल्ले में रहने वाले आदित्य पटेल के घर देर रात करीब 6 से 8 नकाबपोश बदमाशों ने अचानक घर के बाहर पत्थरबाजी करते हुए घर के कांच और दुकान की शटर में जमकर तोड़फोड़ कर दी। वहीं बदमाशों के द्वारा आदित्य और उनके परिवार वालों को गाली गलौज कर बाहर निकालने की धमकियां दी गई। जहां डरे सहमे परिवार ने इसकी सूचना तत्काल 100 डायल से की। वहीं वारदात को अंजाम देते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश की, लेकिन बदमाशों का कहीं पता नहीं चल सका। जहां पीड़ित परिवार ने इसकी रिपोर्ट रांची थाने में दर्ज कराई, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर में सेंट एलाइसिस कॉलेज की छात्र की दोपहर गाड़ी 14 जनवरी को इंडियन कॉफी हाउस सदर की पार्किंग से दिन दहाड़े चोरी हो गई। घटना को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है।
जबलपुर के पनागर स्थित परियट नदी में महगवा और पिपरिया को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7 करोड़ 99 लाख की लागत से बनने वाले पुल का भूमि पूजन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। इस दौरान सांसद आशीष दुबे, पनागर विधायक इंदु तिवारी मौजूद रहे, जहां मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि बरसों से इस पुल का काम अटका हुआ था, जहां पनागर विधायक इंदु तिवारी के प्रयासों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पुल बनने जा रहा है, जिससे पनागर के लोगों के लिए यह बड़ी सौगात है। मैं पनागर के हमारे सक्रिय और वरिष्ठ विधायक सुशील तिवारी जी का आभारी हूँ। ये बरसों से लंबित उलझी हुई इस परिस्थिति का निवारण उन्होंने किया और जितने गांव खासकर बच्चे जिनका स्कूल पर्यट नदी के उस पार था, उसका एक रास्ता मिलेगा। मैं हृदय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ कि उनने इस समस्या का तो स्थायी समाधान दिया ही है कि 48 घंटे से ज़्यादा जो रोड रुकेगा उसे हम बारहमासी नहीं मानेंगे। मुझे लगता है इस नाते में मुझे ये निर्णय करने में सुविधा हुई है। मैं ग्रामवासियों का भी हृदय से उनको शुभकामनाएं देता हूँ। समय के पहले ये काम पूरा होगा और गांव के लोगों को राहत मिलेगी।